वेलकम टू प्रेजेंटेशन। आज के टॉपिक में हम टैली में प्राइस लिस्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। अगर हमारे पास काफ़ी सारे कस्टमर हैं, जैसे रिटेल कस्टमर, होलसेलर कस्टमर, न्यू कस्टमर, ओल्ड कस्टमर, तो इन सभी के लिए हम अलग अलग तरह से इनके प्राइस लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले कंपनी फीचर्स को ओपन करेंगे, कीबोर्ड से F11 की को प्रेस करेंगे या बटन बार में से फीचर्स पर क्लिक करेंगे तो कंपनी फीचर विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इन्वेंट्री फीचर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। देन आपको यहाँ पर एक सेल्स मैनेजमेंट में एक ऑप्शन मिल रहा होगा, यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल। ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नो है, हम यहाँ पर यस करते हैं। जैसे ही आप वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास कंपनी प्राइस लेवल्स की विंडो आ जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। हमने पहले से एक एग्जांपल क्रिएट की हुई है, आप देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एक प्राइस लिस्ट है। पहले न्यू कस्टमर के लिए प्राइस लिस्ट फॉर न्यू कस्टमर, आइटम्स हैं, इनके रेट्स दिए गए हैं, डिस्काउंट है। देन 20 to 50 इनकी क्वांटिटी दी गई है, डिस्काउंट दिया गया है 4%, 50 अबव डिस्काउंट। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें ओल्ड कस्टमर्स के लिए दिए गए हैं। ये सारा जो टेबल है इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो सेम है, बस डिस्काउंट में थोड़ा सा फ़र्क है। सोनी टीवी LCD, सोनी LCD, ये हमारे पास 2 आइटम्स है ओल्ड कस्टमर्स के लिए। डिस्काउंट अगर 20 से लेस है क्वांटिटी तो नील है, अबव है तो 2% है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ प्राइस लिस्ट है जो जिसे हमने ओल्ड कस्टमर्स के लिए यूज़ किया है। तो चलिए हम यहाँ पर टैली में इनकी एंट्री करते हैं। यहाँ पर हम पहले यहाँ पर प्राइस लेवल्स क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पर टाइप करते हैं न्यू कस्टमर्स, यहाँ पर हमने टाइप किया न्यू कस्टमर, देन एंटर। सेकंड हम देते हैं ओल्ड कस्टमर। जितनी भी हमारी टाइप्स हैं, होलसेलर कस्टमर, रिटेल कस्टमर, वो हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एंटर प्रेस किया हमने और एक बार और एंटर प्रेस करके हम एज इट इज़ एंटर प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा देंगे। अब हमें स्किप करके बाहर आते हैं, हम इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन पर चलेंगे। यहाँ पर हमने एंटर प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक न्यू ऑप्शन मिलेगा प्राइस लिस्ट का। ये पहले हाईलाइट नहीं था। जब आप फीचर्स में जाकर मल्टीपल प्राइस लिस्ट को यस करेंगे तभी ये ऑप्शन आपके पास डिस्प्ले होगा। यहाँ पर हमने प्राइस लिस्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो आपके पास इस तरह से प्राइस लिस्ट के स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरीज आ जाएंगी। यहाँ पर हम पहले स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपके पास स्टॉक ग्रुप नेम में जो आपकी सारी डिटेल्स हैं वो आपके पास डिस्प्ले होंगी। हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, अपनी आइटम्स और ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं। हम यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो विंडो पर जाएंगे, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे, देन क्रिएट। यहाँ पर हम इसका ग्रुप क्रिएट करते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल में दी गई है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, तो इसे हम नेम देते हैं इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। एंटर प्रेस करेंगे और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा देंगे। इस स्क्रीन से बाहर आते हैं, हमने एस्केप प्रेस किया। देन हम यूनिट ऑफ मेजर में चलते हैं। ये हमारी नंबर्स में है तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं NOS नंबर्स। इस फॉर्मल नेम में इसका फॉर्मल नेम देते हैं नंबर्स। एंटर प्रेस करके हमने स्क्रीन को भी एक्सेप्ट करवाया। एस्केप प्रेस करके हम बाहर आएंगे तो अब हम यहाँ पर स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, देन क्रिएट। फर्स्ट आप देखेंगे एग्जांपल में हमारे पास कौन सी आइटम है। फर्स्ट आइटम है HP लैपटॉप। ये किसके लिए है, न्यू कस्टमर के लिए। तो यहाँ पर हम इसकी सारी डिटेल्स एंटर करते हैं। चलिए टैली में से क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम इसका नेम टाइप करेंगे HP लैपटॉप, एंटर। अंडर हम इसे रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। कैटेगरी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यूनिट्स में हम इसे देते हैं नंबर्स। एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा देंगे। सेकंड हम आइटम क्रिएट करते हैं सोनी टीवी, जो कि ओल्ड कस्टमर के लिए है। यहाँ पर हमने इसका नेम टाइप किया। देन अंडर में इसे रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इसकी यूनिट्स एंटर करते हैं नंबर्स और स्क्रीन को भी एक्सेप्ट करवा देते हैं। अब हम सोनी LCD नेक्स्ट आइटम क्रिएट करते हैं। इसे अंदर रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, नंबर्स, यूनिट ऑफ मेजर और स्क्रीन को भी हमने एक्सेप्ट करवाया। एस्केप करके हम बाहर आएंगे। अब हम यहाँ से प्राइस लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर इसका ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम शो हो रहा है। स्टॉक आइटम में हम इसका नेम देते हैं
यहाँ से हम करते हैं ऑल आइटम्स, एंटर न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर। तो पहले हम यहाँ पर जो हमारी एंट्री है न्यू कस्टमर के लिए वो एंटर करते हैं। डेट में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास प्राइस लिस्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। अंडर ग्रुप है ऑल आइटम्स, प्राइस लेवल, न्यू कस्टमर के लिए एप्लीकेशन फ्रॉम 1 मई 2014। इस तरह से आपके पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ आइटम जो है वो विजिबल हो रही है। हम एग्जांपल में देखते हैं कि न्यू कस्टमर्स के लिए हमारे पास कौन सी आइटम थी। HP लैपटॉप, इनकी क्वांटिटी है, रेट 25,000, नील, देन 4%, देन 8%। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पर हम HP लैपटॉप सिलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। लेस देन में आप यहाँ पर 20 देंगे, देन इसका रेट एंटर करेंगे 25,000। डिस्काउंट में अभी हमारे पास नील डिस्काउंट है तो यहाँ पर हम एज इट इज़ एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम 20 to 50 के लिए यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया था, हमारे पास रेट है 25%, 25,000, डिस्काउंट था 4%, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पर इस फील्ड को ब्लैंक रहने देते हैं, रेट एंटर करते हैं 25,000, एंटर, और इसकी डिस्काउंट एंटर करते हैं 8%। अब हम एक बार एग्जांपल में चेक कर लेते हैं, 4% एंड 8% हमारा डिस्काउंट था। और अब हम न्यू कस्टमर्स के लिए हमारे पास और कोई आइटम अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से हम करते हैं एंड ऑफ लिस्ट और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करवाते हैं। अब इसी तरह से हम ऑल आइटम्स करके यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ओल्ड कस्टमर, क्योंकि अभी तक हमने जो भी स्टॉक क्रिएट किया था वो हमने न्यू कस्टमर के लिए किया था। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं ओल्ड कस्टमर। इसी तरह से हम इनकी भी एंट्री पास करते हैं। पहले हमारे पास सोनी टीवी, एंटर, तो इसका हम यहाँ पर एग्जांपल में से इसे देख लेते हैं। सोनी टीवी 8500, डिस्काउंट है नील 5% एंड 7%। तो चलिए इसकी एंट्री पास करते हैं। यहाँ पर है 20, एंटर, रेट है 8,500, एंटर, डिस्काउंट कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास, देन 50, इसकी क्वांटिटी है लेस देन, तो यहाँ पर रेट है 8,500, एंटर प्रेस किया हमने। तो इसकी हम यहाँ पर डिस्काउंट देख लेते हैं। डिस्काउंट दिया गया है 5% एंड 7%। तो यहाँ पर हमने डिस्काउंट एंटर किया 5%, इसे हम ब्लैंक रखेंगे इस फील्ड को, 8,500, इसकी हम 1 by 1 एंट्री पास करते जाएंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट आइटम है ओल्ड कस्टमर्स में वो है सोनी टीवी LCD। तो इसे हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, इसकी क्वांटिटी एंटर की, रेट एंटर किया, यहाँ पर हमने इसका रेट एंटर किया। एक बार इसकी एंट्री देख लेते हैं, 15,000, 2% डिस्काउंट, 5% देन 6%। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पर हमने इसका डिस्काउंट रखा 2%, देन 15,000, एंटर, देन 5% डिस्काउंट, एंटर प्रेस किया हमने। यहाँ पर हमने किया 15,000, एंटर, देन 6% इसका डिस्काउंट है। अब हमारे पास 2 आइटम्स हैं ओल्ड कस्टमर्स के लिए, तो यहाँ पर हम करते हैं एंड ऑफ लिस्ट और इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट करवा देते हैं। अब हम एस्केप करके स्क्रीन से बाहर आएंगे। अब हम यहाँ पर कुछ लेजर्स क्रिएट करेंगे। हम क्यों यहाँ पर कुछ लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ली है। मिस्टर परवीन सोल्ड द फॉलोइंग आइटम टू सिस्टम एंड सोल्यूशन न्यू कस्टमर्स। न्यू कस्टमर है कौन, मिस्टर परवीन, उसने ये आइटम सोल्ड किए हैं सिस्टम एंड सोल्यूशन को। तो यहाँ पर हम इसके लिए इसकी आइटम्स, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, वैल्यू, आउटपुट वैट दिया गया है, टोटल वैल्यू, इसकी सारी जो डिटेल है वो दी गई है। तो यहाँ पर हम कुछ लेजर्स क्रिएट करेंगे। चलिए पहले लेजर क्रिएट करते हैं। हम टेली विंडो में आएंगे, यहाँ से करेंगे अकाउंट इन्फो, एंटर, देन लेजर्स क्रिएट। तो इससे पहले आप क्या करेंगे, F11 की को प्रेस करेंगे, यहाँ से करेंगे F3। यहाँ पर आपको एक वैट का ऑप्शन मिलेगा, इनेबल वैल्यू एडिट टेक्स्ट, इसे हमने येस किया। ऑल्टर वैट डिटेल्स, येस। 1 by 1 इसकी डिटेल्स एंटर करेंगे। यहाँ पर हम इसकी डिटेल्स एंटर करते हैं। मिस्टर, यहाँ पर हम करते हैं परवीन, इसका नेम एंटर किया हमने। एंटर प्रेस किया और इसकी 1 by 1 डिटेल्स एंटर करके हमने इसे एक्सेप्ट करवाया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेजर्स क्रिएट करते हैं। इसका नेम टाइप किया हमने सिस्टम एंड सॉल्यूशंस,
यहाँ पर हमने एंटर किया सिस्टम एंड सोल्यूशन, इसका नेम इसे हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स के अंडर, एंटर। तो आपको यहाँ पर प्राइस लेवल, ये कौन सा कस्टमर है, न्यू कस्टमर, पहले यहाँ पर ये नॉट एप्लीकेबल था, अब हमारे पास प्राइस लेवल्स हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं न्यू कस्टमर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, एंटर प्रेस करेंगे और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा देंगे। अब हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट करते हैं सेल्स के लिए। सेल्स एट रेट 4%, क्योंकि उसकी क्वांटिटी दी गई है, इसे हम रखेंगे सेल्स अकाउंट के अंडर, एंटर प्रेस किया हमने। यहाँ पर आपको मिलेगा यूज इन वैट रिटर्न, हम यस करते हैं और यहाँ से इसकी क्लास सिलेक्ट करते हैं सेल्स एट रेट 4%, एंटर प्रेस करेंगे और 1 बाय 1 स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर आउटपुट वैट भी है, तो उसके लिए भी हम लेजर क्रिएट करते हैं आउटपुट वैट एट रेट 4%, इसका हमने ये नाम रखा, एंटर प्रेस किया। इसे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर, एंटर। यहाँ से हम करते हैं वैट, एंटर प्रेस करेंगे। इसकी अब क्लास भी दे सकते हैं इनपुट वैट, आउटपुट वैट, आउटपुट वैट ये हमारे पास। यहाँ से हम इसकी क्लास सिलेक्ट करते हैं @4% और 1 बाय 1 स्क्रीन को एक्सेप्ट करवाएंगे। अब हम यहाँ पर लेजर्स भी क्रिएट कर चुके हैं। अब हम इसकी एंट्री पास करना देखेंगे। हम यहाँ पर चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम सेल्स वाउचर आप देखेंगे आपके पास ओपन हो गया है। अगर सेल्स वाउचर ओपन नहीं है, कोई और वाउचर आपके पास ओपन है, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से F8 की प्रेस करेंगे या बटन बार में से सेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपका सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप रेफरेंस दे सकते हैं। पार्टी नेम में हम देते हैं सिस्टम एंड सोल्यूशन, एंटर प्रेस करेंगे। इसकी डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, बायर डिटेल भी आप दे सकते हैं या फिर इसे स्किप करके एज इट इज़ बाहर भी आ सकते हैं। यहाँ से आप देंगे इसकी क्लास सेल्स @ 4%, ये हमने दिया। तो आप देखेंगे क्लास वैट क्लास में भी सेल्स @ 4% ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पर आइटम ऐड करते हैं। यहाँ से हमने H प्रेस किया तो H के रिगार्डिंग जो भी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स है वो आपके पास डिस्प्ले हो गई। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया HP, देन इसका रेफरेंस दिया, इसका हम रेट एंटर करते हैं। एग्जांपल में इसका रेट चेक करते हैं 25,000। एंटर प्रेस किया हमने। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इसका यहाँ पर एक क्वांटिटी एंटर करते हैं। क्वांटिटी है हमारे पास, यहाँ से हम एग्जांपल में इसकी क्वांटिटी चेक करते हैं 30, देन रेट है 25,000। हमने क्वांटिटी एंटर की 30। आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर एक नेगेटिव स्टॉक का मैसेज आएगा, वार्निंग मैसेज। ये हमारे पास इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने इनका परचेज नहीं किया है। मीन्स ये आइटम्स हम बिना परचेज किए ही सोल्ड कर रहे हैं। हम एंटर पर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे एंटर की प्रेस करते ही एज इट इज़ आपके पास रेट डिस्प्ले हो जाएगा और 30 के साथ कैलकुलेट होकर इसके आपके पास अमाउंट आ जाएगी। और यहाँ पर बिल्ड में आप देखेंगे नंबर्स आ रहे हैं क्योंकि इसकी हमने यूनिट जो डिफ़ाइन की थी मेजरमेंट की, वो हमने नंबर्स डिफ़ाइन की थी। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज़ 7,50,000। एंटर प्रेस करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। 2 टाइम्स एंटर प्रेस करके हम यहाँ पर आउटपुट वैट की क्लास एंटर करेंगे। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया आउटपुट वैट @ 4%। तो आप देखेंगे 4% का 7,50,000 के साथ कैलकुलेट होकर 30,000 जो है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। एंटर प्रेस कर देंगे। अगर स्टैट्यूटरी डिटेल्स लेना चाहते हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। इसकी नरेशन भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी नरेशन एंटर करते हैं सोल्ड आइटम्स, एंटर प्रेस करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपका परचेज लेजर है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने देखा कि कैसे हम प्राइस लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से भी हमारे पास कस्टमर्स हैं उनके लिए हम डिफरेंट प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।